दुर्घटना देश में कहीं भी हो, उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में, सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है, वो बिहार का आदमी बेचारा, गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। और ये लोग एक बार भी पलायन की बात नहीं करते हैं कि इन 2 करोड़ लोगों की जिंदगी, 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी कैसे सुधरेगी। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव को। जब भी बिहार के असली मुद्दे पर बात होती है तो आपको गुप्त रोग क्यों हो जाता है? कहां छुप जाते हैं? आपके दुखती रग पे हाथ रख दिया पीके ने, प्रशांत किशोर ने। इसी पे बात करेंगे। आज कहां छुपे हुए हैं असली मुद्दे पे? अपने प्रवक्ता को भेजते हैं और जब और बात होती है तो खुल के आते हैं, रोज बयान देते हैं। जरा इसको भी बताइए ना तेजस्वी बाबू, जानना चाहता है। मैं वीडियो बनाया हूं और बनाऊंगा। आज इसी पे बहस करेंगे। एक मैं खुद बोलूंगा और एक जनता की बाइट लाके शाम को डालूंगा। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। मेरा प्रश्न यह है कि पीके, अब जानिए कि गुप्त रोग हुआ क्या है। ये गुप्त रोग की बीमारी कहां से आ गई है? तेजस्वी की मैंने थंबनेल पे लिखा है कि गुप्त रोग की बीमारी जान के आप पास चर्च कर जाएंगे। तो आइए, आप तेजस्वी यादव को कौन सा गुप्त रोग हो गया है? असल में इनका एजेंडा, जब पलायन पे बात होती है कि बिहार के गरीब लोग, मजदूर लोग, 2 करोड़ परिवार बिहार से बाहर चला जाता है, जब इस पे बात होती है तो चारों तरफ सन्नाटा और पागलपन का दौरा पड़ने लगता है इनको। हाँ, ना, जैसे आदमी को गुप्त रोग होता है ना, तो बताना नहीं चाहता है, छुपा के रखना चाहता है, ढक के रखना चाहता है। डॉक्टर को भी धीरे से कान में बताता है कि कोई जान न जाए। यही छेड़ दिया है आज प्रशांत किशोर। अब यह इस बात पे होता है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की फैक्ट्री बिहार को किसने बना दिया। अब जब यह मुद्दा बनता है, क्यों इन लोगों का सिट्टी पिट्टी गुम होने लगता है, आफत आने लगती है। तो प्रशांत किशोर ने, जानते हैं, उत्तराखंड में एक घटना घटी है। टनल में 40 से ऊपर मजदूर दिवाली से ही फंसे पड़े हैं। हुआ क्या है, अब आपको बता दें, समझा दें। ये टनल है, मान लीजिए कि ये टनल सीधे इधर से जाना है। यहां बीच में मजदूर इधर आगे काम कर रहे थे, बीच में किसी कारण से ऊपर पानी आया और अभी काम ही चल रहा था, तब तक यहां आके मिट्टी गिर गया बीच से। इधर मजदूर हैं, इधर अभी काम चल रहा है और यहां तक काम हुआ है, बीच से मिट्टी गिर जाता है। मिट्टी गिरने के बाद अब ये मजदूर यहां फंस जाते हैं। यहां जो मजदूर हैं ये यहां निकल नहीं पाते हैं। ऊपर से चूंकि सरिया राड जो डाला जाता है इसको स्थिर रखने के लिए, वो सारा मलबा में आके गिर गया। अब इसमें से इतने ज्यादा मिट्टी है कि पहले तो इनको हर चीज, खाना पीना बाकी चीज पहुंचाने के लिए 200 mm 8 इंची का पाइप, इसको समझ लेना चाहिए, इसलिए कि तमाम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं उससे। तो 200 का पाइप से दवा, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था कर दी गई है। अब वहां आराम से यह सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके बाद से अब निकालने की बात है। तो उस टनल में 800 mm का, 800 mm का मतलब हो जाएगा, समझ लीजिए कि 16 इंच का पाइप। इंची समझना आसान होता है, समझ लीजिए इतना मोटा पाइप, माने उसमें आदमी खड़ा होकर तो नहीं जाएगा, लेकिन घुटने के बल चला जाएगा। उस तरह का पाइप धीरे धीरे उसको काट के और पुशअप किया जा रहा है। सिर्फ 15 मीटर और फंसा हुआ है, लेकिन 15 मीटर पहुंचने में इतनी परेशानी इसलिए हो रही है कि बार बार जिस मशीन से, ऑगर मशीन से जो
होल किया जाता था वो टूट जा रहा है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन उनको दवा, खाना, पानी सप्लाई किया जा रहा है। उसी मामले को लेके प्रशांत किशोर ने, उसमें 4 बिहार के भी मजदूर हैं, उसी पर प्रशांत किशोर ने यह प्रश्न कर दिया कि आखिर बिहार के 2 करोड़ लोगों के पलायन को लेके यह बिहार के लालू यादव और नीतीश कुमार क्या किए हैं। तो बिहार के जो अब तेजस्वी तो आएंगे नहीं, इस पे तो बोलना नहीं है, मैंने बताया ही है। उनके प्रवक्ता आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिहार की बदनामी है। कैसे भाई, ये किस तरह से? बिहार से लोग रिस्की काम, वही प्रशांत किशोर का कहने का मतलब कि खतरनाक से खतरनाक काम अपने पेट के लिए लोग काम करने जाते हैं, और काम करने जाते हैं वहां एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें तमाम लोग हर इलाके में, बिहार का कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा डेट नहीं है, कोई ऐसा तारीख नहीं है कि बिहार में मजदूरों की लाशें नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से दीपक के पास मरने के लिए फतिंगा चला जाता है, उसी तरह से अपने पेट की मजबूरी के लिए बिहार का मजदूर देश के कोने कोने में जाता है, वहां मार भी खाता है, गाली भी खाता है, और लास्ट में अपनी लाश अपने परिवार को भेज देता है। लेकिन कभी यह बिहार का मुद्दा नहीं बना। इसी को जब प्रशांत किशोर मुद्दा बनाते हैं तो इनके पेट में तब इनको गुप्त रोग हो जाता है। हाँ, इस पे चर्चा नहीं चलना चाहिए, इस पे बात नहीं होना चाहिए। ये इनका दुखता रंग है। अब आइए, अब इनके कैसे बेइज्जती कैसे हो जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि एक तो उनकी नेत्री महिला, अब नेत्री आती हैं, वो बोलती है कि हम तो प्रशांत किशोर को जानते ही नहीं है, ये प्रशांत किशोर कौन है। तो अपने राहुल गांधी से पूछ लेती। 1 महीना घुटना छिलवा दिए थे प्रशांत किशोर को लेने के लिए। नीतीश कुमार सबसे बड़ा ओहदा दिए थे, मंत्री का पद दिए थे। जिस घमंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जीती थी, उसमें प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी। कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो प्रशांत किशोर से मदद नहीं लिया। अब आइए जेडीयू पे। जेडीयू कह रही है कि 40 से ऊपर लोग हैं तो 4 ही लोग न बिहार के हैं, बाकी लोग तो दूसरे राज्य के होंगे। और ये तो आकस्मिक घटना है, हो जाती है, हो गया है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो भैया वो तो मुख्यमंत्री जी के लिए तो कौन सी बड़ी बात है। वो तो कहते ही हैं कि अगर नौकरी चांद पे मिलेगा तो हम तो चांद पे चले जाएंगे, भले वहां कुछ भी हो जाए। उनको तो गर्व है। नीतीश कुमार वर्तमान के मुख्यमंत्री जी का बयान है, जान लीजिए, कि अगर चांद पर नौकरी मिलेगा तो हम चांदों पर चढ़ जाएंगे, अगर सूरज पर नौकरी मिलेगा तो सूरजों पर चढ़ जाएंगे, अगर जमराज के वहां नौकरी होगा तो वहां भी हम चले जाएंगे। यही तो दिए हैं। लेकिन अगर उस मजदूर के घर उसके माता पिता का डेथ हो जाए, उसके घर कोई बीमार पड़ जाए, वह अकेला हो, छोटे छोटे बच्चे हो, छोटा छोटा परिवार हो, वह अपने घर क्यों नहीं रह सकता है। कितना गुजराती सब मजदूरी करता है, कितना मराठी सब मजदूरी करता है, कितना हरियाणा के लोग बिहार में मजदूरी करने जाते हैं। इस पे चर्चा नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं पिछले वीडियो में आपको मजदूरों से बात कराया, फिर मैं आगे आज एक और वीडियो शाम को डालूंगा, मजदूरों की ही बात करूंगा। क्यों इस पे चर्चा नहीं चलना चाहिए। और ये अब इस पे बात होगा तो इनका नौकरी का एजेंडा गड़बड़ हो जाएगा, वो मिशन पूरा नहीं होगा। तो इसी पे अब सियासत जब गरमाई है तो ये लोग फड़फड़ाने लगे हैं कि इस पे सियासत नहीं होना चाहिए, पलायन मुद्दा बिहार का नहीं होना चाहिए। अब एक प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आप जानते ही हैं, बहुत बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हम भी तो इतने सारे बच्चे, देश के कोने कोने से बच्चे आए और हमने बिहार में उनको नौकरी दिया, तो क्या सेना अब ये जो जा रहे हैं ना वो सैनिक हैं,
ये जो मजदूरी करने जा रहे हैं 7,000, 8,000, 6,000 पे जो जाके, अब दिल्ली में ही मैं अभी निकलूंगा माइक लेके, तो समझ लीजिए कि जितना चौक पे जो लेबर है उसमें 80% बिहार का ही लेबर है। रोज ट्रेनों से भर भर के आ रहे हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि किस प्रदेश के कितने इंजीनियर और सुपरवाइजर और बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और कहां के सबसे ज्यादा लेबर हैं। यह अगर दिखाएंगे तो आप तब तो फंस जाएगा मामला। शिक्षा आप देंगे नहीं। मैंने पिछला वीडियो में बताया कि नॉन मैट्रिक जितने लेबर क्लास के लोग हैं सब लोग नॉन मैट्रिक है। तो ये सारी समस्याएं दिखाना और इस पे बात करना, जब यह मुद्दा बनता है बिहार का पलायन कि बिहार से ही इतना लेबर सप्लाई क्यों होता है, इसी पे दुखते हुए रख पे पीके ने हाथ रखा। आज ये मुद्दा बनते ही इन लोगों का पसीना छूटने लगा। समस्या आ गया भाई, घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। अगर यह मुद्दा बन गया, इसी मुद्दे के लिए तो ये लोग ये जल्दी थी, आज तक कभी वांट नहीं निकाले। मुखिया जी लोग मास्टर बना रहे थे, नियोजित शिक्षक भर्ती हो रहे थे कि चलो किसी तरह से काम चलाते रहो। अब जब देखे हैं कि अब तो डूब जाएगा सारा मामला, तो जल्दी अब कहां नौकरी दिया जाए, तो अब शिक्षक भर्ती करिए, तो पुलिस भर्ती करिए, तो ये करिए कि देखो हम नौकरी दे रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, आज मैं बताऊंगा शाम वाले वीडियो में, लेबरों से ही पूछूंगा कि सिर्फ दिल्ली में 50,000 लोग बिहार के काम कर रहे हैं। 5-7 साइट मेरे पास है जिनकी संख्या अगर गिने तो 50,000। तो ठीक है, वो आप नौकरी दे रहे होंगे, आप 30 साल में दिए हैं 2 लाख, लेकिन मोदी ने यह वादा नहीं किया था और रोजगार की बात हुई थी। तो यह लोग भी अपना परिवार यहां दिल्ली में ही सही इस जाड़े में आके, उनकी बड़ी दुर्दशा है। देखिए सही बात है, प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी सुविधा नहीं देती हैं, किस तरह से काटते हैं, लेकिन कम से कम जी रहे हैं, अपने परिवार को जिला रहे हैं। तो वो ढोल नहीं बजा रहा है आप लोगों की तरफ से। एक तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो नौकरी दे रहे हैं और मोदी हिंदू मुसलमान करता है। चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन रोजगार दे रहा है, क्या यह रोजगार है जिससे पेट पल रहा है बिहार के परिवार का, वह भी दिखाऊंगा। लेकिन पलायन मुद्दा था, है और रहेगा, और इस पे तेजस्वी आप गुप्त रोग समझ के भागिए मत। आइए इस पे बात करिए और जवाब दीजिए। ये पूरा बिहार के गरीब मजदूर जो पढ़ नहीं पाया, उसके लिए आपने क्या किया, ये आज प्रश्न रहेगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं। तो आज का यह मुद्दा था जिस पर मैंने चर्चा किया। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए कि पलायन मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है वह कौन सी है, यह कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो हम उसी पे बनाएंगे और मेरा मुद्दा वही होगा। जितने लोग मुझको सुनने वाले हैं, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण पलायन ही था। उसका सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और पलायन जो था, इसको जब वो इस दुखती रग पे जब हाथ रखता था तो इसी वजह से उसको जेल में डाला गया, आपको याद होगा। तो आइए मनीष कश्यप के वादों को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट करिए और मुद्दा बताइए, इसी पे हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।